इसलिए अवतार हुआ भगवान श्री राम का। साथ साथ 551 रुपए का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जो बड़े भ्राता जी के शिष्य हैं, प्रिय शिष्य राजीव शास्त्री, जो कलहन के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं, जो हम लोगों को, हमारे गुरु ब्रजेश परिवार को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। जब हम उन्हें फोन करते हैं तो राजीव हमारे घर पर मिलते हैं। कामना करते हैं भगवान दीर्घायु से भंडार भरता रहे हमेशा, और इन्हें आगे कथा में यूं ही बढ़ाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर। अब आइए उस जगह गौर करते हैं, कथा बहुत सुंदर आने वाली है। क्यों आए श्री राम? तो तुलसीदास जी बोले हैं राजीव, की आत्मा सताई जाती है, तब तक भगवान को मानस तन धारण करके आना ही पड़ता है। तुलसीदास जी बोले हैं, जब जब सिंहुत पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानुष तन धारण करके आना ही पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, हमारे असुरीय धर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, अहरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस भूमि पर घोर अत्याचार होता है, जब जब दीन दुखियों की आत्मा सताई जाती है, तब तब भगवान को मानस तन धारण करके आना ही पड़ता है। तुलसीदास बोले हैं, किस लिए भी अवतार नहीं हुआ, फिर किस लिए हुआ, फिर क्यों आए श्री राम? तो एक विद्वान समझाने लगा है, सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर गिरिजा को समझाने लगे, सुनो गिरिजा, एक बात और बताऊं आप लोगों को। कथा अब मैं थोड़े देर के अंदर घुस जाए। साथ साथ फूलों का हार हमें एक पहना करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान अंकित कुमार मौर्य, IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली, उनकी तरफ से आए हैं और 201 रुपया भी दे रहे हैं और फूलों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, और सक्सेना उनकी तरफ से आए हैं और 101 रुपया भी दे रहे हैं। सबसे पहले एक बात हम आपको बताते चले, कथा बताइए, हम जो कहें सो बताइए। कथा पहले आप सुन लीजिए।
वैसे अगर इस संसार में आए हो राजीव, तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक याद करें। परीक्षित महाराज, थोड़ी सुनने की बात है, आप जरा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। अगर दुनिया में आए हो तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक याद करें। और पशुओं की भांति आए सारी जिंदगी पेट ही भरते रहे, कुछ और न कर सके, तो फिर मानव होने का मतलब ही नहीं रहा। अब हम बताएंगे बाद में, कब बताएंगे वो समय आएगा। भोले बाबा बोले ही गिरजा, नारद ने जब भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतर बनाना ही पड़ा है। गिरजा बोली महाराज, नारद भगवान को श्राप क्यों देंगे? क्योंकि देव ऋषि नारद चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते हैं। फिर नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई। देव ऋषि नारद बोले हैं, भोले बाबा बोले हैं गिरजा, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो कि नारद ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान इस भूतर पर क्यों आए, क्यों आए? तो बोले सुनो, एक बार ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद दक्ष प्रजापति मुक्ति पाने के लिए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। इतनी घनघोर तपस्या की है, उस तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया। इंद्र, एक बात और बताऊंगा आपको, ये इंद्र क्यों घबराता था? ये इंद्र किसी को तपस्या क्यों नहीं करने देता था? इंद्र कहते किसे? इंद्र की परिभाषा क्या है? देखो, इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रभ। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था, भाई देवताओं का राजा इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र नाम की पदवी थी, पदवी जैसे आजकल पदवी है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, एमएलए, एमपी, ऐसी पदवी हुआ करती थी। पहले इंद्र किसी का नाम नहीं था। पहले राजा बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, और आज राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। और आज के राजन की कच को ही मत, आज जब कुर्सी खेचातानी यहाँ से ना आए, बहुत पहले से चलती आ रही है। हाँ, बहुत पहले से। अब तो कुछ बात ही अलग है राजी। सही बात है। अपने तन की मीठी बात, जो वोट मांगे जोड़े हाथ, अच्छा, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जितबे को दबात जात, उठे को उठाता जात, और भले को मिटाता जात, कैसी अनरीति है। कहते हैं हजार बात, जो खादी कुर्ता वाले कहते हैं हजार बात, और पूरी होए ना एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये प्रतीति है। जे कुर्सी पे लगाए हाथ, भूल गया तात मात, देखे वोट पछतात, कैसी ये प्रतीति है। भक्तजनों, कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी कुर्सी से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। देखो तोले जी आई गई, नेताजी को नाम लो तो ही आएगा। भक्तजनों, अपनी कुर्सी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जब कुर्सी की खेचातानी यहाँ से ना आए, बहुत पहले से चलती आ रही है।
कुर्सी की खेचातानी यहाँ से ना है, बहुत पहले से चलती आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन आइए उसी जगह गौर करते हैं। इंद्र ने जब देखा है कि नारद की अटल तपस्या लखे उतदेव राज हैरान हुआ। इंद्र ने देखा है जब नारद की तपस्या को, उसके बाद में नारद की अटल तपस्या लखे उतदेव राज हैरान हुआ। नाचे न किसी पल हृदय में, खाना पीना भी हराम हुआ। तपस्या लगने के बाद में वो इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगा है, मालूम पड़ता है कि नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद की तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। कामदेव से आए हैं, कामदेव ब्रह्मा को साथ लेकर के जाओ और देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करके आओ। जल्दी ही वो ब्रह्मा और कामदेव को साथ लेकर के पहुंचे हैं जब देव ऋषि नारद तपस्या में लीन है। जाते जाते बड़ी सुंदर बड़ी रमणी की जगह बनाई है और गंधर्व बाजे बज रहे हैं। कामदेव अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। हुआ ये वहां के कामदेव अपनी शक्ति दिखा रहा है, लेकिन कामदेव के सारे पर रंभा कौतुक दिखा रही है।
ऐसा ही नहीं भगवत श्रोताओं भक्तजनों, कामदेव के सारे प्रलंबा नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। और ये 51 रुपया राम रतन सिंह पत्रकार अमृत विचार उनकी तरफ से आए हैं। 51 रुपया ओमेंद्र सिंह पत्रकार सुनना चाहते हैं। अंगुरिया थाम के चली आई तो हम क्या कर रहे हैं। अंगुरिया थाम के चली आई, क्यों चली आई? तो जा हमें तो मालूम नहीं, लेकिन आप एक लाइन सुना दे रहा हूँ जो मैंने राठौर के सेट में ये लोकगीत गाया था, वो लाइन सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। आइए अब उसी जगह कथा में गौर करते हैं। श्री सुखदेव बोले हैं, सुनिए महाराज परीक्षित, इधर देव
ऋषि नारद जब तपस्या में लीन हैं, कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, फिर भी आंखें नहीं खुलवा पाया। हार करके कामदेव इंद्र के पास में पहुंच गया, और जब इंद्र के पास में पहुंच गया, इधर देव ऋषि नारद जो है तपस्या में सफल हुए, लेकिन नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। घमंड, नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। कैसा घमंड? कैसा? नारद सोचने लगे हैं कि हमारे समान साधु इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना है। हमारे जैसा साधु इस दुनिया में नहीं है। घमंड, घमंड। एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, देखो घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है। घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है, और घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। देव ऋषि नारद को घमंड हो गया, बाजी बा हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। अब यहाँ दूसरी बात और एक बताते चले। बात आ गई है घमंड की। साथ 1100 रुपया कथा में दान कर रहे हैं अनुरुद्ध यादव दीपक, सदस्य जिला पंचायत मिर्जापुर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री केपी सिंह यादव, प्रत्याशी 132 विधानसभा जलालाबाद, वार्ड नंबर है 132। उनकी तरफ से आए हैं, कामना करते हैं ₹1100 कथा में दान कर रहे हैं अनुरुद्ध यादव। उनकी तरफ से आए हैं जो प्रत्याशी 132 विधानसभा जलालाबाद, उनकी तरफ से कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे हो, समाज में हमेशा यूं ही सम्मान मिलता रहे। बोलिए आनंद खंड भगवान की। आइए उसी जगह गौर करते हैं। देव ऋषि नारद को जब घमंड हो गया, घमंड में भूले हुए नारद चल दिए हैं इधर कैलाश पर्वत की ओर भोले बाबा के पास में। और जब भोले बाबा के पास में नारद पहुंचे हैं, भोले बाबा बोले हैं आइए नारद बैठिए, बड़े दिनों बाद दिखाई पड़े हैं। नारद बोले हैं भोले बाबा तुमने सुना नहीं है हमारे बारे में, बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है। लोग जब संध्या को भोजन करते हैं तो हमारा नाम लेकर के, सुबह जब जागते हैं तो हमारा नाम लेकर के, आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद।
भोले बाबा बोले हैं नारद, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन ये घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन ये घमंड भरी बात भगवान से मत कहना, नहीं तो नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, और भगवान के पास हम आ ही जाएंगे। चलती है भगवान के पास की ओर। कहा भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नारद ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहां समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान। जो खुद अपने आप को भी भूल गए, ध्यान नहीं रहा। फिर क्या हुआ आगे सुनो कि घमंड कितनी बुरी चीज होती है। नारद सोचने लगे हैं, एक बात और बता परीक्षित महाराज, घमंड 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 इंसान को पता नहीं क्यों खींच ले जाता है। घमंड इंसान को पता नहीं क्यों खींच ले जाता है, और घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। क्योंकि देवर्षि नारद को घमंड हो गया, और नारद सोचने लगे हैं जिन्हें अपने ऊपर गुमान था, घमंड था कि मैं कुछ हूं। और देवर्षि नारद भोले बाबा की बात ना सुनकर गए, भगवान के पास में पहुंच गए।